जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सरकारीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करते हैं कुछ अंग्रेज़ों के बारे में। 1757 से लेकर 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर। और दूसरी बात करें 1773 से लेके 1832 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल। और आगे की बात करें 1833 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल। और आगे की और बात करेंगे 1858 ईस्वी से लेकर 1946 ईस्वी में वायसराय, 1927 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी में गवर्नर जनरल। इन पे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चर्चा करेंगे। प्लीज़ सरकारीपुर को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर, सब पढ़े सब बढ़े। यूपी के श्री राम नगरी अयोध्या से उठता हुआ सरकारीपुर। प्लीज़ सरकारीपुर को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। रॉबर्ट क्लाइव आंसर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया सरकारीपुर। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760, 1765 लेकर 1767 इसने अपने शासनकाल के दौरान द्वैध शासन को लागू किया था। शासन व्यवस्था की हम बात करेंगे। शासन व्यवस्था जो था, बंगाल का नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो बंगाल का जो नवाब था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सरकारीपुर लेके आया है। प्लीज़ सरकारीपुर को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर, सब पढ़े सब बढ़े। अब बात करते हैं इसके आगे। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव ने समय काल में प्रशासन बंगाल का नवाब चलाता था और वो राजस्व सैनिक संरक्षण से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। इसके लॉर्ड वेलेंटिस से किया था। एक सेकेंड। हाँ, वारेन हास्टिंग 1774 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में। इसके समय काल में 1773 में रेगुलेटिव एक्ट आया। बंगाल की गवर्नर जनरल। और हम उसके आगे चर्चा करेंगे। प्लीज़ सरकारीपुर को सब्सक्राइब करते रहिएगा। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिव एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना, संसदीय प्रणाली को स्थापित करना, राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंग्रेज़ों के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसकी पहली न्यायाधीश एलिजा एम्फे थी। इसी के समय काल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। साथ ही भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन इसी के समय काल में हुआ। ब्रिटिश इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो 1773 की कमजोरियों को दूर करने और अंग्रेज़ों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने ब्रिटिश इंडिया एक्ट पास किया। इसके तहत इंग्लैंड ने नियंत्रित बोर्ड की स्थापना की। विरोध के दौरान हास्टिंग से इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड चले गए। वहां जाने के उन्होंने उन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया, पर संसद ने उन्हें सभी आरोपियों को मुक्त कर दिया। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस अगली पर चर्चा किया। अब बात करते हैं इस पर, प्लीज़ लाइक करिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस को जनक माना जाता है। इन्होंने अपने समय काल में 3 प्रमुख काम किए। पहला सिविल सेवा। अब दूसरी की हम बात करेंगे। पहले की सिविल सेवा जो कॉर्नवालिस में भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कंपनी को कानून द्वारा की जाती है। नोट की अगर हम बात करें, उच्च पदों के नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने की थी। इसकी हम बात करते हैं, थोड़ी और चर्चा आगे करेंगे।
प्लीज़ सरकारीपुर को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर। इस पर चर्चा करेंगे थोड़ा और। प्लीज़ सरकारीपुर को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर। सब पढ़े सब बड़े। यूपी के श्री राम नगरी अयोध्या से उठता हुआ सरकारीपुर। और बात करें पुलिस व्यवस्था की, अगर हम बात करें, कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना की और कुछ पुलिस कर्मचारियों भी नियुक्त किया गया। अस्थायी बंदोबस्त बात करते हैं। इसने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर योजना लागू की, जिसके तहत उम्मीदवारों को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी और 10% भाग अपने पास रखना होता था। और बात करते हैं इस पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समय में टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि भी की थी। श्रीरंगपट्टनम का किला इसी माध्यम से दर्शाया जाता है। श्रीरंगपट्टनम की मैप के हिसाब से हम तुमको दिखाते हैं कि ऐसे श्रीरंगपट्टनम का मैप ऐसे है एकदम सेम। अगर आप वहाँ पर जाएंगे, बहुत घूमेंगे, टहलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होता है टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के साथ था। उसके आगे की हम चर्चा करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर। सब पढ़े सब बड़े। इस पर कुछ और इसके आगे हम चर्चा करेंगे। सर जॉन सॉर 1793 से लेकर 1798 में खारदा का युद्ध, मराठों और निजाम की कुछ बात करें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेके आया है, प्लीज़ ये हर पेपर में पूछा जाता है, या ग्रुप डी हो, या यूपीपी हो, या लेखपाल हो, या SSC हो, अन्य नौकरियों में पूछा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी में। इसके आगे भी कुछ चर्चा करते हैं। इस बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता है किसको? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि प्राणी, वासेन की संधि, जोधा, एंग्लो मर्सरी युद्ध, प्रेस पर प्रतिबंध। सहायक संधि प्राणी की हम बात करें, इसने भारत में फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने हेतु सहायक संधि प्राणी शुरू की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ सरकारीपुर को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर। इस प्राणियों का उद्देश्य था ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना था। नोट की बात करें, सबसे पहले हैदराबाद के शासन ने इस संधि को स्वीकारा था। वासेन की संधि की हम बात करें, वासेन की संधि के बात करते हैं तो ये संधि अंग्रेजों और मराठों पेशवा बाजीराव के बीच हुई थी। जोधा की बात करें, एंग्लो मर्सर युद्ध की बात करें 1799 अंग्रेजों और हैदर अली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच समय समय पर युद्ध हुआ। 32 वर्ष 1767 ईस्वी से 1799 ईस्वी के मध्य 4 युद्ध लड़े गए थे। युद्ध की बात करें, समय गवर्नर जनरल, ठीक ना। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1779, लॉर्ड वॉल्टस और टिबिट। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784, वारेन हेस्टिंग्स। प्रेशर पर प्रतिबंध